हेलो माय स्वीट कैरमल, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि हमने माय म्यूट हस्बैंड के लास्ट पार्ट में देखा था, जेके बहुत ज़्यादा गुस्से में आरएम की तरफ देख रहे होते हैं। आरएम चिल्ला रहे होते हैं। सो फ्रेंड, अब हम आगे की स्टोरी देखते हैं। आरएम चिल्लाते हुए जेके से कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन को टॉर्चर करने की, उसे इतना ज़्यादा हर्ट करने की। तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। तुमने एक बिजनेस के लिए तुमने मेरी फैमिली को हर्ट किया। और ये कहते हुए बहुत ज़्यादा गुस्से में उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। तभी जेके के गार्ड्स आके उन्हें होल्ड कर लेते हैं। जिन अपनी बहुत ही क्रैकिंग और रोते हुई आवाज़ में उनसे कहते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, तुम एक बेजुबान के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो। मेरा सन म्यूट है, वो अपना पेन तक नहीं बता सकता है और तुमने उसे इतना ज़्यादा टॉर्चर करा। तुम सच में एक मॉन्स्टर हो। आरएम सही कह रहे हैं, तुम एक मॉन्स्टर हो। और तुमने मेरे सन के साथ ऐसा क्यों करा। तुम्हारी दुश्मनी आरएम से थी, वो बिजनेस राइवल थे तुम, और तुमने हमारी फैमिली को हर्ट क्यों करा जेके। और ये कहते हुए जिन बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। ते अपने डैड को बहुत ही प्यार से हक करे हुए होते हैं और वो बस रोते हुए अपने मॉम डैड की तरफ देख रहे थे। आरएम गुस्से में बिल्कुल क्रेजी हो रहे थे। ते की ऐसी हालत देखकर, उनकी ऐसी कंडीशन देखकर उनके एक एक आंसू आरएम और जिन के दिल पे जाके लग रहे थे कि उनके सन को इतना ज़्यादा कोई कैसे हर्ट कर सकता है। उन्होंने हमेशा उसे प्रोटेक्ट करा, एक प्रिंसेस की तरह हमेशा अपने पास संभाल के रखा, और आज उनके सन की कंडीशन उनकी वजह से ऐसी हो गई। ये बात सुनते ही जेके उनकी तरफ देखते हैं कि ते एक म्यूट है, और वो बस उनके फेस की तरफ ही देख रहे थे, जहाँ पे अभी भी उनके दिए हुए स्लैप के और बाइट मार्क उनके लिप्स पे थे। उन्हें देखकर जेके कुछ देर तक एकदम स्टंट रह जाते हैं। वो कुछ भी नहीं रिएक्ट कर रहे होते हैं। जिन बहुत ज़्यादा रो रहे होते हैं। तभी आरएम उनसे कहते हैं कि तुम्हें जो चाहिए था वो तुम्हें मिल गया है, अब मुझे और मेरी फैमिली को यहाँ से जाने दो। और ये कहकर वो झटके से उनके गार्ड से अपने आप को फ्री करते हैं। जेके बस उनकी तरफ ही देख रहे थे, ते की तरफ। ते बस रोए जा रहे थे और वो अपने मॉम डैड के हैंड को टाइटली होल्ड कर रहे थे। उनके डैड और मॉम ने उन्हें बहुत ही अच्छे से अपने बाहों में सिक्योर कर रखा था। ते अब डर नहीं रहे थे, वो बस पेन में थे। उनके पूरी बॉडी पे जो मार्क थे, उन पे हर जगह उन्हें पेन फील हो रहा था। जेके बस दूर से यही सब देख रहे थे कि ते को पेन में वो कैसे दे सकते हैं। वो एक म्यूट है और उन्होंने उसके साथ इतना गलत करा। ये इतना ब्यूटीफुल है और ये म्यूट क्यों है, ये कैसे है। ये सारे क्वेश्चन जेके के माइंड में चल रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। वो बस कैसे भी करके ते से बात करना चाहते थे, पर वो ते के आंसर नहीं समझ पाते हैं। इसकी वजह से उन्हें अपने ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ते उनसे इतने टाइम से यही बात कहने की कोशिश कर रहे थे कि वो बोल नहीं सकते हैं, वो एक म्यूट पर्सन है। ये सब सोचकर जेके बहुत ज़्यादा दुखी हो रहे थे। और दूसरी साइड जिन और आरएम अपने सन को लेकर उस बेसमेंट से जल्द बाहर जाना चाह रहे थे। उनके गार्ड्स ने आके उन्हें कवर कर लिया था। जेके बस ते को अपने से दूर जाते हुए देख रहे थे। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उन्हें बहुत ज़्यादा खालीपन फील हो रहा था कि उनका प्यार उनसे दूर जा रहा है। वो अपने ते को अपने से दूर जाते हुए कैसे देख सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे और वो बस कंटिन्यूसली ते के बैग को देख रहे थे। ते रो रहे थे, उन्हें चलने में प्रॉब्लम हो रही थी। आरएम और जिन ने ते को बहुत ही अच्छे से होल्ड कर रखा था, उन्हें पकड़ रखा था और उन्हें बहुत ही आराम से लेके जा रहे थे। और दूसरी साइड जेके इसे देखकर गुस्से में थे कि ते उनसे दूर कैसे जा सकते हैं, और वो एक बार भी टर्न होके उनकी तरफ नहीं देख रहे हैं। वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। ये सब सोचकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। वो तभी क्रोल करते हुए चिल्लाते हुए आवाज़ देते हैं और आरएम को रोकने के लिए कहते हैं। तभी उनके गार्ड्स आके उन्हें रोक लेते हैं। तभी जेके खड़े होते हैं और उनके पास जाने लगते हैं। ते अपने पास जेके को आता हुआ देखकर बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। वो बहुत ही टाइटली अपने मॉम डैड के हैंड को होल्ड कर लेते हैं और उनकी आंखों से और भी ज़्यादा आंसू आने लगते हैं। वो कांप रहे थे जेके को अपने सामने अपने पास आते हुए देखकर। उनकी ऐसी कंडीशन देखकर जिन बहुत ही टाइटली ते को होल्ड कर लेते हैं कि उनका सन इतना ज़्यादा डर गया है, वो डर रहा है जेके को अपने पास आते हुए देखकर।
तभी आर्यन उनके सामने आ जाते हैं और उनसे कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, जो तुम्हें चाहिए था वो मैं तुम्हें सब कुछ दे चुका हूँ, तो अब हमें जाने क्यों नहीं दे रहे हो, तुमने क्यों हमें रोका है। तभी जेके स्मक करते हैं, कहते हैं कि मैंने आप लोग को नहीं रोका, आप दोनों यहाँ से जा सकते हो, आप और आपका हस्बैंड। ये सुनते ही जिन बहुत ही अजीब नज़रों से उनकी तरफ देखता है और उनसे क्वेश्चन करते हैं कि मैं और मेरा हस्बैंड जा सकते हैं, क्यों, हमारा सन क्यों जाएगा, तुम्हें जो चाहिए था आरम ने तुम्हें दे दिया है, तो हम अपने सन को यहाँ से लेके जाएंगे। और ये कहते हुए वो आरम से कहते हैं आरम चलिए। तभी जे के पास आते हैं और वो ते के करीब झुकने लगते हैं, जिसे देखकर आरम गुस्से में जेके को पीछे की तरफ पुश करते हैं और उनके चिक पे फेस पे एक ज़ोर से पंच करते हैं। पंच बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, जिसकी वजह से जेके कुछ कदम पीछे हो जाते हैं, जिसे देखते ही जेहोप और उनके गार्ड बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आरएम के ऊपर गन पॉइंट कर देते हैं, जिसे देखकर ते और जिन बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। जिन चिल्लाते हैं, उनसे कहते हैं कि ये सब क्या कर रहे हो, उन्हें छोड़ो। पर तभी वहाँ पर जेके स्मक करते हैं और अपने ब्लड को साफ़ करते हुए अपने थंब से वो ते की तरफ देखने लगते हैं। ते बहुत ज़्यादा डर रहे थे, वो डरते हुए अपने मॉम के पीछे अपने आप को हाइड करने लगते हैं। जिन अपने सन की ऐसी कंडीशन देख के उन्हें अपने बाहों में टाइटली होल्ड कर लेते हैं, जिसे देखकर जेके को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था कि ते किसी और को कैसे होल्ड कर सकते हैं, उन्हें कैसे हक कर सकते हैं। जेके स्लोली उनके पास आते हैं और वो तुरंत ही उनसे जिन को अलग करते हैं। ते अपने मॉम के हैंड को नहीं छोड़ रहे थे, उन्होंने बहुत ही टाइटली होल्ड कर रखा था। उसे देखकर जिन बहुत ज़्यादा डर जाता। वो कहते हैं कि तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, तुम्हें जो चाहिए था वो सब हमने दे दिया है, अब मेरे सन को छोड़ दो। और वो ये कहकर उन्हें पीछे की तरफ पुश करने लगते हैं। तभी और भी गार्ड्स आके उन्हें कवर कर लेते हैं। जिन अपने गार्ड्स को जेके को रोकने के लिए कहते हैं, वहाँ पे उनके गार्ड्स आके रोकने लगते हैं, पर जेके ते के हैंड को टाइटली होल्ड कर लेते हैं और उन्हें अपनी तरफ पुल करने लगते हैं। गार्ड्स आके जेके के सामने आ जाता है और उनसे लिटिल मास्टर के हैंड को छोड़ने के लिए कह रहे होते हैं। आरएम बहुत ज़्यादा गुस्से में उनसे यही बार बार कह रहे होते हैं कि मेरे सन को छोड़ो, और ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। जेके ने उनकी रिस्ट को बहुत ही टाइटली होल्ड करा था, जिससे उन्हें अपनी रिस्ट में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। वो बस रोते हुए उनकी तरफ देख रहे थे। उनके आँखों को देखकर जेके उनके हैंड को छोड़ देते हैं। ते की आंखें बिल्कुल रेड हो गई है और उनके इतने ज़्यादा रोने की वजह से वो पूरा उनका फेस रेड हो गया, जिसे देखकर जेके उनके हैंड को छोड़ देते हैं और वो तुरंत ही कुछ कदम पीछे जाते हैं और अपने गार्ड्स को कहते हैं वहाँ से वो फाइल लेके आओ। वो जैसे ही गार्ड्स उनका ऑर्डर सुनते हैं, वो जल्दी से फाइल को लेके आते हैं। ये देखते ही आरएम बहुत ज़्यादा शॉक्ड होते हैं और उनसे कहते हैं कि और तुम्हें कितनी डील चाहिए, मैंने तुम्हें सब कुछ दे दिया है, तो अब तुम्हें और किन पेपर्स पे साइन कराना है, जो भी कराना है जल्दी कराओ और हमें यहाँ से जान दो, और मेरे सन से दूर रहो, उसके पास भी मत आओ। मैं नहीं चाहता तुम जैसे मॉन्स्टर का साया भी मेरे सन पे पड़े। और ये कहकर वो अपने सन के आगे खड़े हो जाते हैं। जिन बहुत ही टाइटली अपने ते को हक कर लेते हैं और ते बस बार बार रोने लगते हैं। जिन उनके हैंड को बहुत ही प्यार से टच करते हैं कि उस पर इतना ज़्यादा मार्क को देखकर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। वो चाहते थे कि इस मॉन्स्टर के चिक पे एक ज़ोर से स्लैप करें, उसे भी वही पेन दे जो उनके सन को फील हो रहा है। ये सब सोचकर जिनको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, वो अपनी रेड आई से जेके की तरफ देखते हैं और जेके उनकी तरफ देख के स्मक कर रहे होते हैं। उनका पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ ते पे होता है। तभी गार्ड उनके सामने फाइल को लेके आ जाते हैं और वो उन्हें देते हुए कहते हैं, जेके स्मक करते हैं और कहते हैं कि आरएम, तुम और तुम्हारा हस्बैंड यहाँ से जा सकता है, पर मेरा हस्बैंड यहाँ से कहीं नहीं जाएगा, वो मेरे साथ जाएगा मेरे घर। ये सुनते ही जिन और आरएम उनकी तरफ शॉक्ड होकर देखते हैं और कहते हैं कौन सा हस्बैंड। तभी जेके उनकी तरफ फाइल करते और कहते हैं कि ये देखो, ये तुम्हारे सन के ही साइन है ना, मैंने इससे पेपर मैरिज कर लिया है, कोर्ट मैरिज, और अब से ये मेरा हस्बैंड है और ये सिर्फ और सिर्फ मेरे साथ रहेगा और किसी के साथ नहीं। इस पे से अपने गंदे डर्टी हैंड को हटाओ। और वो ये कहते हुए
अपने स्लो वॉक के साथ उनके पास आने लगते हैं। उन्हें अपने सामने आते देखकर ते बहुत ज़्यादा रोने लगते हैं। वो बस रोते हुए अपने मॉम डैड को टाइटली पकड़ लेते हैं। आरएम और जिन कुछ भी समझ नहीं पा रहे होते हैं ये सब क्या हो रहा है। वो जल्दी से जेके से बोलते हैं कि तुमने ये सब क्या किया है, तुम मेरे सन से मैरिज कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारा कोई हस्बैंड नहीं है, मेरे सन की कोई मैरिज नहीं है। और ये कहते हुए आरएम गुस्से में उस फाइल के पेपर्स को फाड़ देते हैं और पूरे में फेंक देते हैं, जिसे देखकर जेके स्मक करते हैं और कहते हैं कि डोंट वरी, ऐसे बहुत सारे पेपर्स हैं, ये सिर्फ कॉपी है, ओरिजिनल पेपर ऑलरेडी कोर्ट में है। ये सुनते ही ये सारी बातें आरएम एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे सन से मैरिज करने की। और वो गुस्से में जेके को कॉलर को होल्ड करते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा गुस्से में पुश करने लगते हैं, उन्हें मारने लगते हैं। पर जेके बदले में उन्हें कोई भी हिट नहीं करते हैं। वहाँ पे उनके गार्ड्स आ जाते हैं और आरएम को होल्ड कर लेते हैं और उनको बस पकड़ते हुए कहते हैं कि इन्हें और इनके हस्बैंड को यहाँ से बाहर करो और मुझे मेरा हस्बैंड मेरे पास चाहिए। ये सुनते ही गार्ड्स उनकी तरफ आ जाते हैं। आरएम के गार्ड्स उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करते हैं, पर जेके के बहुत ज़्यादा गार्ड्स होने की वजह से वो उनसे फाइट नहीं कर पा रहे थे, फाइट बैक। जेके गुस्से में ते की तरफ देखते हैं, जो कि बस अपने मॉम डैड को टाइटली हग कर रहे थे। वो उनके पीछे अपने आप को हाइड कर रहे थे, पर जेके के गार्ड्स आके आरएम और जिन को ते से अलग कर देते हैं। तभी जेके उनके पास जाते हैं और तुरंत ही ते को होल्ड कर लेते हैं, उनकी चिन को ऊपर की तरफ लिफ्ट करते हुए उनके लिप्स पे अपने थंब से रब करते और कहते हैं कि बेबी बॉय, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम किसी और को टच करो, तुम्हारे पास कोई नहीं आ सकता, तुम्हारे करीब आने का हक सिर्फ मेरा है। और वो ये कहते हुए उनके लिप्स के करीब झुक जाते हैं और उनके लिप्स पे अपने लिप्स को प्रेस करते बहुत ही ज़्यादा उन्हें रफली किस करने लगते हैं। आरएम और जिन अपने सामने अपने सन को ऐसे रोते हुए और स्ट्रगल करते हुए देख रहे थे। ते बहुत कोशिश करते हैं उनसे अपने आप को फ्री करने के लिए। जेके गुस्से में ते के हेयर को बहुत ही टाइटली अपने हैंड से ग्रैब कर लेते हैं और उन्हें वॉल के अगेन जाके किस करने लगते हैं। वो उनके हैंड्स को बहुत ही टाइटली होल्ड करे हुए होते हैं। आरएम और जिन बहुत ज़्यादा रोते हैं और चिल्लाने लगते हैं और आरएम रोते हुए बस कह रहे होते हैं कि प्लीज़ मेरे सन को छोड़ो, उसके साथ ये सब मत करो, वो ब्रीथ नहीं ले पा रहा है, प्लीज़ मेरे सन को छोड़ दो। जिन रोते रोते फ्लोर पे नी डाउन हो जाते हैं और चिल्ला चिल्ला के बस जेके से रिक्वेस्ट करते हैं अपने सन को छोड़ने के लिए। पर जेके गुस्से में उनको बहुत ही ज़्यादा हंग्रीली किस कर रहे थे। ते रो रहे थे और अपने एक हैंड से जेके की चेस्ट पे लेके जाते और उन्हें पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पुश कर रहे थे। पर जेके स्ट्रांग होने की वजह से ते से पीछे की तरफ पुश नहीं हो पा रहे थे। ते बस रोए जा रहे थे और रो रो के उनका हाल बहुत ज़्यादा बेहाल हो गया था। सो फ्रेंड, इस पार्ट को हम यहीं एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट स्टोरी में। तब तक आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।